बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक्स। यूनिट नंबर 12, द अर्थ। द अर्थ यानी ये जो हमारी ज़मीन है, द अर्थ। The earth, the sun and its 8 planets make up the solar system। यानी सूरज जो है और इसके जो 8 सियारे हैं वो क्या बनाते हैं, वो सोलर सिस्टम जो निज़ाम शमसी है उसको ये सब मिल के उसको सोलर सिस्टम बनाते हैं, निज़ाम शमसी बनाते हैं। द अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लानट और दैट ट्रैवल अराउंड द सन। और जो है ज़मीन जो है इन 8 सियारों में से एक सियारा है जो सूरज के गिर्द घूमता है। विच ट्रैवल अराउंड द सन। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और जो हमारी ज़मीन है ये सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा सियारा है। इट हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून। और इसमें एक जो है नेचुरल सैटेलाइट है जिसको मून कहते हैं, जिसको चांद कहते हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर फ्राम द अर्थ। ये ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। इट हैज़ नो एयर एंड नो साइंस ऑफ लाइफ। यानी यहाँ पे हवा भी नहीं है और यहाँ पे ज़िंदगी के कोई साइंस नहीं है। द मून रोटेट वेरी स्लोली। जो मून है यानी जो चांद है वो बहुत स्लोली रोटेट करता है। इट रोटेट्स वंस इन द सेम टाइम एज इट्स टेक टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी इट रोटेट वंस इन द सेम टाइम एंड इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी इसको जो है वो एक ऑर्बिट लगता है, जो एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो ज़मीन के गिर्द वो और चक्कर लगाता है। दिस मीन्स दैट द सेम साइड ऑफ मून इज़ ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। यानी और वो जो उसका गर्दिश करना जो है ज़मीन के गिर्द, दिस मीन्स दैट द सेम साइड ऑफ द मून इज़ ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। यानी जो उसकी सेम साइड होती है वो ज़मीन को फेस कर रही होती है। लुक एट दिस, सन रेजेस हैं और ये जो हैं ये ज़मीन के गिर्द कैसे कैसे जिस साइड पे उसका यानी वो ज़मीन सूरज की जो शुआएं हैं जो ज़मीन पे पड़ रही हैं उस साइड पे जो है वो दिन होगा और जिस साइड पे नहीं पड़ी उस साइड पे रात होगी। द सेम साइड ऑफ द मून फेस ऑन द अर्थ। यानी जो सेम साइड है वही जो है वो उसको ज़मीन को फेस करती है। द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एब्सोल्युटली राउंड। यानी ये बिल्कुल गोल नहीं है। इट शेप एंड एलिप्सोड। यानी इसको बेज़वी शक्ल कहा जा सकता है। दिस मीन दैट इज़ राउंड बट स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ द एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं कि ये ज़मीन को जो है ना इसने घेरा हुआ है बाय अ ब्लैंकेट, यानी एक कंबल की तरह जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी ज़मीन का माहौल कहते हैं, उसकी जो आबो हवा है। विच इज़ made of many gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide as well as water vapor and dust particles। और इसमें जो है वो बहुत सारी गैसेस होती हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एज वेल एज वाटर वेपोर है, यानी जैसे कि ये पानी के कतरे वगैरह, आबी बखरात या डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट ऑफ द अर्थ। द अर्थ इज़ ऑलवेज स्पिनिंग एंड इट टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस। यानी ये हमेशा स्पिन करती है और अपने एक्सिस पे टर्न्स करती है। विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू स्पिन वंस इट्स एक्सिस। और ये 24 घंटे में अपना जो है एक चक्कर एक्सिस में कंप्लीट करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड अ रोटेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं ये इसकी रोटेशन है, इसका रोटेट करना है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट स्ट्रेट। यानी जो उसके एक्सिस हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं, स्लाइटली टिल्ड एट द एंगल ऑफ द 23.5 डिग्री टू इट्स ऑर्बिट। यानी इसके ऑर्बिट से जो है वो स्लाइटली टिल्ट होते हैं, ये राउंड नहीं होते हैं, नॉट स्ट्रेट नहीं होते हैं। द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस। यानी वो कैसे अपने एक्सिस पे टर्न करती है। डे एंड नाइट है। थ्रू आउट द डे इट अपीयर्स
that the sun is slowly moved from the east to the west throughout the day. It appears that सूरज जो है वो slowly move करता है from the east to the west. In reality, it is not the sun itself which moves. It appears to do so because the earth is spinning around its axis from the west to the east. यानी आप कहते हैं कि हम यानी जैसे हम कहते हैं कि सूरज जो है वो मशरक़ से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, वो स्लोली मूव करता है. इट्स नॉट रियलिटी, इट्स नॉट द सन इज़ मूविंग इटसेल्फ. यानी ये शो नहीं करता कि सूरज जो है वो मूव कर रहा है, बट इट अपीयर्स टू डू सो बिकॉज द अर्थ इज स्पिनिंग ऑन इट एक्सिस. यानी ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस में स्पिन कर रही है, मूव कर रही है. स्पिनिंग फ्रॉम द एक्सिस वेस्ट टू द ईस्ट, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो ज़मीन है वो अपने एक्सिस में मूव कर रही है, स्पिन कर रही है. एज अर्थ स्पिन्स वन इट्स एक्सिस, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसिस द सन हैज़ अ डे टाइम एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट ऑन द अदर साइड हैज़ नाइट. और वो जब वो अपने एक्सिस पे मूव करती है तो उसमें क्या होता है, जो वो साइड जो सूरज की तरफ होती है वहाँ पे दिन होता है, एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ ऑन द अदर साइड एज नाइट. दूसरी साइड जो होती है वहाँ पे जो है वो रात हो जाती है. यानी ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज को फेस कर रहा होता है वहाँ पे दिन होता है, और जो उसकी ऑपोजिट साइड पे होता है, उसके एक्सिस के ऑपोजिट साइड पे होता है ड्यूरिंग द स्पिनिंग, तो वहाँ पे जो है वो रात होती है. लुक एट दिस, ये एक एक्सिस है जहाँ पे ज़मीन जो है वो मूव करती है, ये सूरज है, और जिस साइड में वो उसको फेस कर रही है वहाँ पे दिन है, और उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पे रात है. ये जो है ये इसके एक्सिस में मूव करने से, इसके एक्सिस में स्पिन करने से दिन और रात का जो रद्दोबदल है वो सामने नजर आता है. नेक्स्ट सीजन्स हैं, एज वेल एज सीजन्स में हमारे पास हैं as well as turning on its axis, the earth also goes around the sun and it takes almost 365 days to go once around the sun. यानी जो ज़मीन है वो सूरज के यानी जो चांद यानी सूरज के गिर्द वो अपना कंप्लीट करती है एक चक्कर. द अर्थ इज आल्सो गोज अराउंड द सन एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 365 days टू वंस अराउंड द सन. यानी सूरज के गिर्द उसका जो एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको 365 दिन लगते हैं. एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड अ रिवोल्यूशन. इसको रिवोल्यूशन का नाम दिया जाता है. यानी जो सीजन्स का रद्दोबदल होता है वो इसकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है. दिस इज़ अ सन एंड द एक्सिस. और यानी जब वो है यहाँ पे ज़मीन जो ऐसे मूव करेगी तो ऑटम होगा. नेक्स्ट जब वो इस साइड पे आ जाएगी तो नॉर्थ एंड साउथ साइड पे तो ये समर सीज़न आ जाएगा. उसके बाद स्प्रिंग है, अर्थ रोटेशन एक्सिस इस साइड पे हो जाएंगे तो स्प्रिंग सीज़न आ जाएगा. नेक्स्ट है जब वो नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे और ये इस एक्सिस पे आएगा तो विंटर सीज़न जो है वो आप यहाँ पे देखेंगे. ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन sometimes the north pole is tilt more towards the sun and sometimes the south pole is more tilt toward its. यानी जब वो रेवोल्यूशन होती है तो समटाइम्स ऐसा होता है जो नॉर्थ पोल है इज टिल्ट मोर टुवर्ड्स द सन, यानी वो जो है बहुत ज़्यादा सूरज की तरफ होता है. एंड समटाइम्स द साउथ पोल tilt more tilt towards it, and the part of the earth which is tilt towards the sun receive more light and it is warmer, and then it is called the summer. Is that the part of the world, and the part which is tilt away from the sun receive less light and it is colder, and then in the winter it is a part of the world. When both when both the hemispheres of the earth gets equal amount of the light from the sun, it is either spring or autumn. All the planets flow oval paths or orbit around the sun. This means that there is a distance from the sun is always changing. Next, move on the brain teaser. Unjumble the following words is orbit. Next is atmosphere. Next is move on its. यहाँ पे हमने पढ़ा था मूव करती है जो ज़मीन है अपने
एक्सिस पे एपिसोड। नेक्स्ट इज episodes। REVOLUTION, revolution। नेक्स्ट वर्ड्स टू लर्न। वर्ड्स टू लर्न में एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर the area immediately around the planet or a star or other bodies is a space is called atmosphere। axes are usually imaginary lines on which something rotates, यानी अगर कोई एक्सिस में अपने में रोटेट करता है, समथिंग रोटेट्स इज कॉल्ड एक्सिस। रोटेशन टर्निंग ऑन द स्पॉट एंड रेवोल्यूशन अ कंप्लीट सर्कल मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड इट्स सन, यानी एक कंप्लीट जो सर्कल होता है मूवमेंट का किसी भी प्लैनेट का अराउंड इट्स सन इज रेवोल्यूशन। एंड एल्पिसोड द शेप ऑफ द अर्थ फ्लैट एट द पोल्स एंड द बगलिंग एट द इक्वेटर, यानी इसकी जो शेप है जो अर्थ की वो राउंड नहीं है, वो एल्पिसोड है, यानी बेसवी शक्ल में है। कंसेप्ट मैप हमारे पास यूनिट का सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड द प्लैनेट्स हैं, और इस प्लैनेट्स में अर्थ प्लस 7 मोर प्लैनेट्स हैं, जिसमें अर्थ इज़ मूव ऑन दिट्स एक्सिस, रोटेशन करती है, रेवोल्यूशन करती है, यानी एक्सिस में जो मूव करती है वो डे एंड नाइट कन्वर्ट करता है, और रोटेशन जो है इसकी वो सीजन्स इस पर डिपेंड करती है, और उसका एक साल में जो अपना चक्कर कंप्लीट करना है वो रेवोल्यूशन कहलाता है। एंड सीजन्स आर समर, winter, autumn and spring seasons। Now move on the exercise of this unit। Choose the correct answer। Choose the correct answer। The blanket of the air around the earth is called its atmosphere। The imaginary lines that passes through the north and the south pole of the earth is called axis। The movement of the earth on its axis is called its revolution, rotation and episode, rotation। The number of days that earth takes to make one revolution is called 365 days। The change of a season on the earth is caused by the dash of the earth is around the rotation, revolution, evolution and distance। Revolution। The moon is around about 3,84,000 kilometers away from the earth। Rotation of the earth takes 24 hours, 12 hours, 36 hours, 48 hours, 24 hours। Filling in the blanks। Option number 2 is filling in the blanks। The sun and its dash makes the solar system, its planets makes the solar system। The planet follow oval paths is orbits around the sun। The earth is spinning on its axis। The axis of the earth is tilted at an angle of about 23.5 degree to its orbit। The movement of the earth around the sun is called
revolution. The revolution of the earth caused change of seasons. Filling in the blanks to complete the following information about the moon. The moon is Earth's natural satellite. It is about 384,000 kilometers away from the Earth, and it has no air. It has no air as sign of life. Now move on the recall questions. फोर क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन करते हैं. देयर आर फोर क्वेश्चंस. नंबर 1, recall questions. What is the moon? The answer is moon is the Earth's natural satellite. It has no air and no signs of life. Next question, question number 2. Distinguish between revolution and rotation. Of Earth. Earth turns on its axis, which is an imaginary line passing through the north and south poles. It takes 24 hours to spin on its axis. This is called a rotation, and the Earth also goes around the sun. This moment of the Earth around the sun is called a revolution. Next question, what is an orbit? The answer is all the planets follow
oral paths or orbit around the sun. This means that their distance from the sun is always changing. From the sun is always changing. Next question, and the last question, question number 4. Explain how day and night are caused. Answer is Earth spins on its axis from west to east as the Earth spins on its axis. The part of the Earth which faces the sun has daytime, and the part of the Earth which is on the other side has night. This explains how day and nights are caused. Unit 12 is also completed. Okay kids, I hope you got all the points. Okay, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।